So good morning student, it is video number 4 of chapter magnetic effect of current class 10th and today we discuss solenoid and magnetic field due to a solenoid. वीडियो नंबर 3 में हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर एंड सर्कुलर कंडक्टर और जो रूल वहां पर फॉलो हुआ था वो था राइट हैंड थंब रूल। यहाँ पर हम पहले पढ़ते हैं सोलेनॉइड क्या होता है। तो सोलेनॉइड क्या होता है कि हमने एक कोर ली, कोर मतलब जैसे पाइप होती है ना, मतलब जो अंदर से खाली होती है, एम्प्टी होती है, तो हमने एक पाइप ली, उस पाइप के ऊपर हमने कॉपर की इंसुलेटेड वायर ऐसे रैप कर दी। समझ आ रही बात? हमने एक खाली कोई कोर मटेरियल लिया, मे बी हम उसका सॉफ्ट आयरन भी ले सकते हैं, हम स्टील भी ले सकते हैं, और उसके ऊपर हमने इंसुलेटेड कॉपर वायर ऐसे रैप कर दी। तो ये जो हमारे पास तैयार हुआ इसी को हम क्या कहते हैं? सोलेनॉइड। और कैसी शेप है? ये सिलेंडर की शेप है। तो डेफिनेशन है सोलेनॉइड की, सोलेनॉइड इज ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल कॉइल कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, बहुत सारी टर्न्स होती है इसमें, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, कॉपर की वायर इंसुलेटेड होती है, इज कॉल्ड सोलेनॉइड। वो जो तैयार हुआ वो हमारे पास क्या है? सोलेनॉइड। जैसे देखो यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया है ये अंदर की कोर मटेरियल है। क्या है ये? अंदर का कोर मटेरियल। तो मैं ये जो ब्लैक कलर से बना हुआ है इसको क्या बोलूंगा? ये है कोर। और ये जो हमारे पास रेड कलर की बाउंडिंग हुई है इसके ऊपर ये जो हमने वायर रैप की है ये क्या है? कॉपर वायर। ये क्या है हमारे पास? कॉपर वायर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो ये जो तैयार हुआ ये हमारे पास क्या है? सोलेनॉइड। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो कोर है ये अंदर से एम्प्टी है, हम चाहे तो कोई बार मैग्नेट इसके अंदर लेके जा सकते हैं। उसके बाद ये जो अंदर का कोर मटेरियल है ये स्टील भी हो सकता है और ये सॉफ्ट आयरन भी हो सकता है। अगर ये स्टील हुआ और हमने इसमें से करंट पास करवाया तो हमने पढ़ी है कि जब भी किसी वायर में से डायरेक्ट करंट फ्लो होता है तो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वायर है और बहुत सारी टर्न्स हैं। अगर मैं बैटरी या सेल लगाकर इसमें से करंट पास कराऊं तो ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, मींस इसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अगर हम ये जो कोर है स्टील की यूज करेंगे तो जो मैग्नेट बनकर तैयार होगी वो होगी परमानेंट मैग्नेट। और अगर हमने ये सॉफ्ट आयरन यूज किया तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम टेम्परेरी मैग्नेट भी बोलते हैं। मतलब ऐसी मैग्नेट जो जब तक करंट फ्लो होता रहेगा तब तक तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, करंट ऑफ हो जाएगा तो उसका मैग्नेटिज्म भी ऑफ हो जाएगा। और परमानेंट मैग्नेट होती है कि जब तक करंट ऑन है तब तक तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा ही, लेकिन करंट को ऑफ करने के बाद भी मैग्नेटिज्म शो करता है। ये नेक्स्ट वीडियो नंबर 5 में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे अबाउट परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो मैंने आपको बताया जो अंदर का कोर मटेरियल है वो स्टील भी हो सकता है, सॉफ्ट आयरन भी हो सकता है। अगर स्टील हुआ तो मैग्नेट जो बनेगी वो होगी परमानेंट मैग्नेट, और अगर सॉफ्ट आयरन हुआ तो बनेगी इलेक्ट्रोमैग्नेट या टेम्परेरी मैग्नेट। अब मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड की वजह से कितना होता है, किस डायरेक्शन में होता है, क्या डायरेक्शन होती है, तो वो हम पढ़ते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड का अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो फॉर्मूला होगा B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट एन आई, ये म्यू नॉट आपको सबको पता होगा, इसकी वैल्यू थी 4 पाई मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस साइन। यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू थी 4 पाई मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 7। जो n है इस n का फॉर्मूला होता है कैपिटल N अपॉन L। इसको बोलते हैं हम टर्न डेंसिटी। क्या बोलते हैं हम? टर्न डेंसिटी। टर्न डेंसिटी का मतलब जो सोलेनॉइड की आपने टोटल वायर लेंथ यूज की है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। देखो हमें नहीं पता उसका साइज कितना होगा, तो इसलिए हम कैपिटल N अपॉन L करते हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ क्यों निकाली हमने? क्योंकि फिर हम इससे पूरी लेंथ में कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है वो काउंट कर सकते हैं। जैसे मान लो एक पेन 5 रुपए का आता है तो आप फिर चाहे वो आपसे कितने पेन का रेट पूछ दे आप सब बता दोगे। आप 100 पेन कितने के आते हैं तब भी बता दोगे, आप 500 पेन कितने के आते हैं तो भी बता दोगे। तो सिमिलरली हमें यहाँ पता है कि सोलेनॉइड की 1 मीटर लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है। और अगर अगर हमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पता है, मतलब 1 मीटर में कितनी लेंथ है अगर हमें ये पता है, तो हमें पूरे सोलेनॉइड की लेंथ में कितनी टर्न्स है तो वो भी पता है। समझ आ रही बात? जैसे 1 मीटर लेंथ में 5 टर्न्स है और टोटल लेंथ है 5 मीटर, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होगी? 5 मल्टीप्लाई 25 नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगी। समझ में आई? तो n को इसलिए बोलते हैं हम टर्न डेंसिटी।
ठीक है, ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आ गया। अब हमें निकालनी है डायरेक्शन। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था, जब भी किसी वायर में से करंट फ्लो होता है तो वो वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। यहाँ तो वायर नहीं, वायर की बहुत सारी नंबर ऑफ टर्न्स है। तो देखो ये जो मैंने ब्लैक कलर से यहाँ पे बनाया है वो कोर मटेरियल है, अंदर का कोर, वो जो हम सॉफ्ट आयरन का स्टील का बनाते हैं। और ये जो रेड कलर से इसके ऊपर कॉपर वायर बाउंड की है, इस कॉपर वायर को निकाल के यहाँ पे हमने एक की लगाई, एक बैटरी लगाई ताकि करंट फ्लो हो। तो यहाँ से बैटरी के पॉजिटिव से करंट चलेगा तो ये करंट की डायरेक्शन हो गई, यहाँ से ऐसे जाएगा और ऐसे निकल जाएगा। तो अब जब ये सोलेनॉइड भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, तो इसमें दो मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ दो पोल होते हैं, तो इसके भी होंगे। अब कौन सा एंड नॉर्थ पोल बिहेव करेगा, कौन सा एंड साउथ पोल बिहेव करेगा, ये हमें चेक करना है। तो इसके लिए हम जो रूल फॉलो करते हैं उस रूल का नाम होता है लूप रूल। क्या नाम होता है? लूप रूल, या क्लॉक रूल भी हम इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? क्लॉक रूल। क्या बोल देते हैं? क्लॉक रूल। वो मैं अभी आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लो कि जिस एंड से बैटरी का नेगेटिव जुड़ा हो, जिस एंड से बैटरी का नेगेटिव जुड़ा हो वो नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा, और जिससे बैटरी का पॉजिटिव जुड़ा हो वो साउथ की तरह बिहेव करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ से साउथ। तो नॉर्थ से साउथ यानी कि हम इन पे एरोहेड ऐसे बनाएंगे, तो ये हमारी बाहर की तरफ निकल रही होगी और ये हमारी अंदर, इन पर अंदर की तरफ आएंगी। समझ में आई बात? तो ये हमारे पास हर एक डायरेक्शन का हमें पता चल गया। तो क्योंकि ये नॉर्थ बना, ये साउथ बना। कैसे पता चला? जिस सोलेनॉइड के जिस एंड से बैटरी का नेगेटिव जुड़ा हो तो वो नॉर्थ पोल, और जिससे सोलेनॉइड के एंड से पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हो वो साउथ पोल। अब देखो इसको मैं समझाता कैसे उन लूप रूल को, ये थोड़ा सा ध्यान से हमें समझना है। ये वो था सोलेनॉइड जिसके ऊपर बाउंड थी वायर। अब यहाँ देखो ये जो वायर है इसकी बैक साइड से गई है, तो यहाँ से इस पे ध्यान से देखना आपको, ये करंट ऐसे गया। अरे बस में देखो, आप समझ रहे हो, इसका हम साइड व्यू देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? साइड व्यू। करंट ऐसे जा रहा है। अभी मैं इसको आपकी तरफ मोड़ूंगा लेकिन मेरी फिंगर ऐसे ही रोटेट होती रहेगी। देखो ये ऐसे। तो ये जरा डायरेक्शन बताना क्या हुई, किसकी डायरेक्शन है? ये क्लॉकवाइज। ये किसकी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। तो करंट कैसे जा रहा है? इस सिरे को अगर हम देखेंगे, देखो आप सोलेनॉइड को ऐसे देख रहे हो ना, आप सोलेनॉइड को ऐसे देख रहे हो, करंट इसमें ऐसे जा रहा है इस एंड से। अगर मैं आप इसको घुमा के ऐसे देखोगे तो आपको कैसे नजर आएगा? ऐसी मोशन। और ये मोशन ध्यान से मैच करने की कोशिश करो, आपकी जो घड़ी की सुई है वो भी ऐसे चलती है, मींस ये डायरेक्शन क्या हो गई? क्लॉकवाइज। तो यहां मैं दिखाता हूं क्लॉकवाइज करंट। तो क्लॉकवाइज करंट ऐसे होता है, क्लॉकवाइज करंट ऐसे होता है। तो ये हमने डायरेक्शन बना दी, तो ये डायरेक्शन आ गई क्लॉकवाइज। तो जिस एंड में, सोलेनॉइड के जिस एंड में करंट क्लॉकवाइज होता है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। तो हम यहाँ पर ऐसे एस बना देंगे, तो वो साउथ पोल की तरह बिहेव कर देगा। समझ में आया? अब यहाँ पर देखो, जब यहाँ करंट ऐसे जा रहा था, ठीक है, तो यहां से जब निकलेगा तो यहां से ऐसे निकलेगा। अरे बस हमने इसको फिर से अगर आप अपनी साइड से देखोगे तो ये मोशन ध्यान से देखो, ये मोशन ध्यान से मैच करने की कोशिश करो। देखो ये मोशन क्या हो गई? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये मोशन क्या हो गई? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज मोशन कैसी होती है? ये ऐसे, देखो ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये मोशन क्या हुई? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर ये मोशन एंटी क्लॉकवाइज है तो ये सिरा हमारा कैसे बिहेव करेगा? नॉर्थ पोल की तरह। तो यही होता है हमारा क्लॉक रूल कि सोलेनॉइड पे जिस एंड पर हमें करंट क्लॉकवाइज चलता हुआ मोशन करता नजर आता है वो एंड साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, और जिस एंड पर करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है वो हमें नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। ये मैंने क्लॉक रूल से बताया। आप चाहो तो ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि बैटरी के जिस नेगेटिव सिरे से एंड, सोलेनॉइड का जो एंड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा वो नॉर्थ पोल, और जो एंड बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा होगा वो साउथ पोल होगा। बट ये बात, ये सिर्फ याद रखने के लिए हो सकता है, पेपर में आया तो आपको क्लॉक रूल ही लिख के आना पड़ेगा। अगर सोलेनॉइड के एंड से करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो वो एंड साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, और जिस एंड से करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो मैंने आपको मैग्नीट्यूड वगैरह सब कुछ बताया। तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। तब तक मैं आपको टेबुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर कंडक्टर एंड सोलेनॉइड का कंपैरिजन करवा देता हूं।
वो ये रहा टेबुलर फॉर्म में कंपैरिजन किसका, स्ट्रेट कंडक्टर का, सर्कुलर कंडक्टर एंड सोलेनॉइड। स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता था वो था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। सर्कुलर कंडक्टर की वजह से होता था म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। और सोलेनॉइड की वजह से अभी भी फाइंड आउट किया था म्यू नॉट इज इक्वल टू एन आई। यहाँ पे जो n है इसका फॉर्मूला होता था कैपिटल N अपॉन एल। एल है यहाँ पर लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसको बोलते थे हम टर्न डेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, तो इन फॉर्मूले से हम मैग्नीट्यूड काउंट करेंगे। डायरेक्शन के लिए हम स्ट्रेट कंडक्टर में राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, सर्कुलर कंडक्टर के केस में भी हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, जिसको हम मैक्सवेल स्क्रू रूल भी बोल देते थे या मैक्सवेल ग्रिप रूल भी बोल देते थे। और सोलेनॉइड में से निकालने के लिए हम क्लॉक रूल यूज करते थे। मतलब सोलेनॉइड के जिस एंड पे करंट क्लॉकवाइज होता था वो एंड साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, और जिस एंड पर करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है वो एंड सोलेनॉइड का नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। या जो सोलेनॉइड का जो एंड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हो वो नॉर्थ पोल, और जो एंड सोलेनॉइड का बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो वो साउथ पोल। यहाँ पे ये म्यू जो है इसका फॉर्मूला भी मेंशन है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू के। के यहाँ पर रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है और म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। यूनिट भी मेंशन है टेस्ला पर एम्पियर मीटर। आपको ये फॉर्मूले मैं 10th क्लास के लिए एडवाइस कर रहा हूं कि आपको ये फॉर्मूले लर्न नहीं करने हैं, आपको सिर्फ डायग्राम अच्छे से क्लियर होने चाहिए। एक जरूरी बात याद रखना, बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों की शेप को ध्यान से कंपेयर करना है आपके। इसके अलावा क्लॉक रूल और राइट हैंड थंब रूल इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूले 12th क्लास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।